अनोखी छुट्टियां हिंदी कहानी। सर्दी की छुट्टियां थीं और बच्चे सुशील, सुनीता और सागर बिना कोई काम किए घर में बैठे बैठे उब गए थे। यह भी कोई बात हुई कि घर में बैठे बैठे आपस में खेलते रहो। इसमें न तो कोई मनोरंजन था और न रोमांच। उनके अधिकांश दोस्त अपने अपने परिवार के साथ घूमने चले गए थे, लेकिन उनके पिता को बहुत काम था, इसलिए हमेशा की तरह इन सर्दी की छुट्टियों में वे कहीं नहीं जा पाए थे। अरे जरा एक तरफ हो जाओ, घर की नौकरानी सावित्री ने कहा। वे तीनों घर में इधर से उधर भागते हुए आपस में तकियों से मारामारी कर रहे थे। ओह सावित्री, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। उनकी बात को अनसुनी करते हुए सावित्री ने कहा, पर यह सुंदर तकिए और गद्दियाँ तो न खराब करो। यह भी कोई खेल है? भला तो फिर हम क्या करें? सुशील ने सिर भूनते हुए कहा, तुम तीनों बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? सावित्री ने कहा, यह तो हम पिछले 3 दिनों से कर ही रहे हैं। मैं तो घुटन के कारण मर ही जाऊंगा। सागर बोला, करने को ऐसा कुछ भी नहीं जो नया और रोमांचकारी हो। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम लोग रसोई में आकर नई नई चीज़ें बनाने में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? बेकार है। सुशील और सागर ने एक साथ कहा, आओ खेलने के लिए सब बाहर चलते हैं। वे बाहर निकल गए। सुनीता भी पीछे पीछे चल दी। प्यारी नन्ही, तुम यहीं रुको और मेरी मदद करो। सावित्री बोली, तुम जैसी लड़कियों को रसोई का काम सीखना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। यह सब इतना कहते ही सुनीता एकदम से बाहर की ओर भाग गई। उसे डर था कि सावित्री ने ज़्यादा जोर दिया तो उसे रसोई के सारे उबाऊ काम करने होंगे। वे सब बाहर लॉन में गए, जहां माली बाबा थोड़ी लंबी हुई घास को छोटा कर रहे थे। सुशील बात करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ मास्टर सुशील, क्या सोच रहे हो? बागवानी सीखना चाहोगे? नहीं, माली बाबा उनसे उदास होते हुए कहा, हम सबकी छुट्टियां हैं और किसी को भी नहीं सूझ रहा है कि हम क्या करें। तुम लोग कुछ फूल तोड़कर अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता क्यों नहीं बनाते? इससे तुम्हारी माँ खुश होगी। यह बात कुछ जची नहीं। सुनीता ने कहा, माँ ने पहले से ही घर में बहुत से फूल सजाए हुए हैं और फूल सजाने के लिए तो अब कोई फूलदान भी नहीं है। जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है तो चलो कुछ फूल तोड़कर एक सुंदर सा गुलदस्ता बना ही लेते हैं। सुशील ने सुझाव। गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर थे। लॉन में सैकड़ों फूल खिले हुए थे, अतः माली बाबा बच्चों को बताते गए कि कौन सा फूल तोड़ना है और कौन सा अभी पूरी तरह खिला नहीं है। जब गुलदस्ता तैयार हो गया तो सागर ने सुझाव दिया, और इस गुलदस्ते को किसी ऐसी जगह पर जाकर देते हैं जहां इसे पाने वाला खुश हो जाए। भला ऐसी जगह कहाँ है? सुशील ने पूछा, क्या तुम्हें वह आश्रय गृह याद है जहां रहने वाले सभी निराश्रय बूढ़े हैं? वे सब बहुत अकेले हैं और उनके पास करने को कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस गुलदस्ते का ज़रूर स्वागत करेंगे। सुशील और सुनीता दोनों यह सुझाव पसंद आया। अगर हमारे पास करने को कोई रोमांचक काम नहीं है तो क्यों ना हम उन लोगों को अपने काम से रोमांचित कर दें जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। सुशील और सुनीता ने कहा, हम क्यों ना ज़्यादा फूल तोड़कर कुछ गुलदस्ते और बना लें, एक गुलदस्ता कम रहेगा। उसके बाद सब ने मिलकर और फूल तोड़े, फिर कई और गुलदस्ते बनाए और घर से पैदल 10 मिनट की दूरी पर बने वृद्ध आश्रय गृह की तरफ चल दिए। आश्रय गृह में रहने वाले सभी वृद्धों ने जब देखा कि बच्चे उनका कितना ध्यान रखते हैं तो उन सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। यह बात उनके मन को छू गई और उन्होंने बच्चों का धन्यवाद किया। बच्चे एक बड़े कमरे कॉमन रूम में सब वृद्धों के साथ बैठकर काफ़ी देर बातें करते रहे। उनमें से कुछ वृद्ध खामोशी रहे और उदासी उनकी आंखों से झलक रही थी। कुछ वृद्धों ने बच्चों के साथ बातचीत करके अपने उदासी छुपाने का प्रयत्न किया। वे बच्चों से पूछ रहे थे कि वह कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। अंत में आश्रय गृह में भोजन का समय हुआ। बच्चे जानने के लिए
खड़े हो गए। एक बूढ़ी महिला के मन में बच्चों के लिए प्रीति का एकाएक प्यार उमड़ आया था। उसने बच्चों से कहा कि वे सब यहीं भोजन करके जाएं। उससे पर बच्चों ने बड़े सम्मान के साथ कहा कि घर में माँ उनका इंतज़ार कर रही होगी। 2 दिन बाद बच्चे फिर से उस घर में गए। उनके हाथों में से इस बार भी फूल के गुलदस्ते थे। वे फिर से जाकर वृद्ध लोगों के साथ बातचीत करने लगे। सुशील ने उनसे पूछा कि सारा दिन क्या करते हैं? बस हम बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एक दूसरे के पास चले जाते हैं या फिर सोते हैं समय पर भोजन। बस बुढ़ापे में हम और कर भी क्या सकते हैं? उनमें से एक वृद्ध ने उत्तर दिया, मतलब कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं, टेलीविज़न तक नहीं। सागर को यह सुनकर झटका लगा। एक बूढ़े ने खांसते हुए कहा, पहले यहाँ एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करता था, लेकिन वह खराब हो गया है और जब से उसे ठीक होने के लिए भेजा गया उसकी कोई सूचना नहीं। कभी कभार समाचार पत्र आ जाते हैं, कुछ पत्रिकाएं भी आती हैं, बस उन्हीं को पढ़ लेते हैं। बच्चे उदास हो गए। उन्होंने अपने आप पर शर्म भी आई। उनके जीवन में सब कुछ है और फिर भी वे हमेशा शिकायत करते हैं। जब बच्चे अपने घर पहुँचे तो आश्चर्य गिरा और वहाँ के रहने वाले वृद्धों के बारे में ही चर्चा करते रहे कि उनके मनोरंजन तक के लिए बहुत कुछ भी नहीं हम है। काश हम उनके लिए टेलीविज़न या कम से कम रेडियो ही खरीद सकते। सागर ने कहा, हम अपना पूरा जेब खर्च भी मिला दें तो हम उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। सुनीता ने दुखी होते हुए कहा, जितने पैसे हमारे पास हैं उनसे बड़े से बड़ा हम उनके लिए सिनेमा के टिकट या ऐसी कोई चीज़ का प्रबंधन कर सकते हैं। सुशील दिमाग पर पूरा जोर डाल रहा था। सिनेमा टिकट एक वह एक था, यह हुई ना बात। तुम क्या सोच रहे हो? सुनीता और सागर ने एक साथ पूछा। सुशील की आंखें देते समय चमक रही थी। तुम तो जानते ही होगे कि हम स्कूल में नाटक का मंचन करते रहे हैं। हम राष्ट्रीय वृद्धों के खेल मनोरंजन के लिए एक निःशुल्क नाटक का आयोजन करें, उसमें हम सब अभिनय करेंगे। सही है, सागर बोला, लेकिन सुनीता की दृष्टि में यह बहुत अच्छा विचार नहीं आया था। बस हम 3 लोग अभिनय करेंगे, बेवकूफ़ी वाली बात होगी। नाटक में काम करने के लिए हमें और कई लोगों की ज़रूरत होगी, फिर किसी को स्टेज के पीछे का काम भी देखना होगा। यह सब हम 3 लोगों से कैसे होगा? मुझसे विश्वास है कि स्टेज के पीछे का काम माली बाबा और सावित्री संभाल लेंगे। सागर ने उत्तर दिया, और दूसरे स्कूल में मेरा एक दोस्त भी है। अरे वही नितिन, वह भी इसमें शामिल हो सकता है। वह कुछ दूसरे लड़कों को भी साथ ला सकता है। सुनीता ने सहमत होते हुए जोड़ा, हम इसे सौहार्दार्थ प्रदर्शन बना सकते हैं। टिकटें सभी पड़ोस में रहने वालों को बेची जाएंगी। इस तरह इकट्ठा हुए पैसे से हम उनसे वृद्धों के लिए कम से कम एक रेडियो तो खरीद ही सकेंगे। सागर उसी क्षण नितिन के घर की ओर चल दिया। लगभग 1 घंटे बाद जब वह लौटा तो खुशी के मारे उसका चेहरा चमक रहा था। उसने बताया कि नितिन शाम को ही आ जाएगा और साथ में अपनी 2 चचेरी बहनों को भी लाएगा। अब करने को बहुत काम था। हम टिकटें कहाँ छपवाएंगे? सुनीता ने पूछा। टिकटें छपवाने की ज़रूरत नहीं, हम अपने सभी जानने वालों और पड़ोस में रहने वालों से अनुरोध करेंगे कि वे सब आएं और यदि वह चाहें तो इच्छा के अनुसार चंदा दे। सुशील ने समझाया। और जगह कहाँ करेंगे नाटक? सागर ने पूछा। आश्चर्य गृह के अंदर वाले मैदान में बाकी सबको भी यह सुझाव पसंद आया। उसी शाम जब नितिन अपनी चचेरी बहनों तमन्ना और मीना के साथ आया तो वे मंचित रह किए जाने वाले नाटक के बारे में चर्चा करने लगे। नितिन अपने साथ कुछ पुस्तकें भी लाया था। सभी पुस्तकें पढ़ने लगे और अंत में मंचन के लिए मेरी बेला नामक हास्य एकांकी का चयन किया गया। सुशील ने पूरी रात और अगला दिन नाटक को हिंदी में अनुदित करने में बिताया, जबकि बाकी सब घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित करते और चंदा इकट्ठा करते रहे। उस दिन उन्होंने कुछ रुपए इकट्ठा करने में सफलता मिलेगी ही गई।
तीसरे दिन नाटक के मंचन की तैयारियां शुरू हो गईं। नितिन को स्कूल में होने वाले नाटकों का काफ़ी अनुभव था, इसलिए नाटक का निर्देशक वह कर रहा था। अगले सप्ताह और ज़्यादा व्यवस्था रही, क्योंकि इसके एकदम बाद नाटक का मंचन होना था। वे हर रोज़ कम से कम 3 घंटे अभ्यास करते। बाकी का दिन मंच सज्जा, वेशभूषा और लोगों को आमंत्रित करने के बारे में चर्चा करते हुए बीतता। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। उन्होंने वृद्ध आचार्य गृह के प्रबंधक से नाटक करने की अनुमति मांगी, जो उन्हें नाटक के मंचन के लिए एक दिन पहले ही मिल गई। आचार्य गृह के सभी वृद्ध लोगों को केवल एक दिन पहले इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया, ताकि वे सब आचार्य गृह का आनंद उठा सके। आचार्य गृह के सारे वृद्ध उत्सुक हो प्रतीक्षा करने लगे। बरामदे में बल्लियों और पर्दों के साथ मंचन सज्जा को अंतिम पूर्व देने के बाद मैदान में दर्शकों के लिए कुर्सियां लगा दी गईं। उन्होंने 100 लोगों के बैठने का प्रबंधन किया था। इसमें 60 कुर्सियों का प्रबंध वृद्ध आचार्य गृह से हो गया था। बाकी की कुर्सियां का प्रबंध लड़के और लड़कियों ने अपने घरों से या पड़ोस से कर लिया था। नाटक कम अंश आती सफल रहा। सभी ने बच्चों के सफल अभिनय को तालियों से सहारा। दर्शकगण नाटक में आए हास्य क्षणों में हंस हंसकर दोहरे हो गए। मंचन के बाद सुशील ने घोषणा की उन्होंने 800 का चंदा इकट्ठा किया। अपने जेब खर्च को मिलाकर एक रेडियो और एक टेप रिकॉर्डर खरीद लेने में सफल रहे। वृद्ध लोगों के मन को यह बात छू गई और वे बहुत खुश हुए। वाकई लोगों को बच्चों के इस अनोखे दिल पर गर्व हुआ था, जिन्होंने पुरानी पीढ़ी के बेसहारा लोगों के लिए कुछ करने में अपनी छुट्टियों का सदुपयोग किया। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।